हाय, हाउ आर यू ऑल? तो जी हम लेक्चर शुरू करते हैं बेटा। नेक्स्ट, हम अब तक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एवरेज वैल्यू निकालना, जो हम सारी बातें आगे फिजिक्स में यूज़ करेंगे, वे सब कुछ हम निकाल चुके हैं, सीख चुके हैं, मतलब कैसे कैसे यूज़ करना है। वैसे मैंने हल्का हल्का बताया भी है कहाँ हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक। हम अलजेब्रा आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं, सॉल्व करते आए हैं, तो बस मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ कि चीज़ें, ताकि आपको याद आ जाए बेसिक बेसिक सा। देखो जी, पहले बेसिक से शुरू करता हूँ बिल्कुल। आप मुझे ये बताओ, कई बच्चे जो, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ नोटिस की है कि बच्चा है ना, मैथ्स उसका वीक होता है नीट के अंदर, तो वो घबराता बहुत है, क्योंकि मैथ्स तो होना ही होना चाहिए फिजिक्स के लिए। तो यहाँ वो दिक्कत कर जाता है, उसको दिक्कत होती है मतलब। तो कई बार तो समस्या ये भी आती है कि लेट्स सपोज मैंने लिख दिया 1/2 रेज टू द पावर ए, तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये 2 रेज टू द पावर -a। इतनी भी बच्चे गलती करते हैं, जैसे लेट्स सपोज 2 का स्क्वायर और मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 का स्क्वायर। तो ये बेसिक मैथ आपको बचपन से सिखाया गया है कि इसको 2 रेज टू द पावर 2, 4 को लिख सकते हैं ना हम, ये लिख लिया 4 को, ये मल्टीप्लाई कर दिया 2 स्क्वायर 2 4, यानी कि, और फिर ये ऐड कर देते हैं, तो 2 + 4 ये हो जाएगा तुम्हारा 6। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे मैं करने लग रहा हूँ। कुछ कुछ बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, बस रिकॉल करा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है। ऊपर से नीचे पावर लाओ, नीचे से ऊपर लेके जाओ, क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। ठीक है, ये रूल हो गया बेसिक अलजेब्रा। फिर दूसरी चीज क्या आई निकल के, दूसरी चीज ये आई भैया कि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे 1/2, 1/4। सो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये आया आपका 4/2, यानी कि आया 2। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जैसे आपको दे दिया कि x इज इक्वल्स टू है 1/2 और y इज इक्वल्स टू है 4, तो डिवाइड करो। अब यहाँ बड़ा कंफ्यूज होता है बच्चा, y/x करने में और x/y करने में। ये भी निकालो और ये भी निकालो। देखो जी, अगर मैं y/x करूं बच्चे, तो y कितना है 4, अभी खाली 4 है, तो 4/1 मानो इसको आप, हमेशा ऐसे मानो, आपकी कभी गलती नहीं होगी। 4 है 4/1, और ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है x 1/2। भाई इसको अगर मैं 4/1 मान लूँ, कोई दिक्कत है? ताकि आपको ये चीज़ ध्यान रहे। अब तो मैं क्या करूँ, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर, बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, तो ये कितना आ गया 8। अब x/y, x कितना है जी 1/2, डिवाइड बाई 4/1, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर, बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, यानी कि 1/8। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कैसे करना है, कैसे मानना है। ये बेसिक बातें हैं जो आपको सिखाई गई हैं। एक बेसिक सा सवाल मैं इसके ऊपर ले लेता हूँ, ताकि आपके दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिले। दूसरी चीज़, हाँ एक और चीज़ बताता हूँ मैं बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। जैसे लेट्स सपोज मेरे को आ गया sin 30/sin 60। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, साइन से साइन काट देते हैं, आंसर आ जाता है 1/2। अरे भाई, ऐसे ये साइन से साइन नहीं कटता, ये नहीं होता है ऐसे, आपको पहले सॉल्व करना होता है। तो sin 30 क्या होता है 1/2, sin 60 कितना होता है √3/2, कट गया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। हाँ, कई बार बच्चे यहाँ काटने में भी दिक्कत कर देते हैं, तो आप एक काम करो, शुरू में जैसे मुझे पता है कि ये ऊपर जानना है, तो इस वाले से इस वाले को काट सकता हूँ, इस वाले से इस वाले को काट सकता हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करके फाइनल लिखोगे तो वही आने वाला है। पहले आप लिख लो 1/2/2 √3। ठीक है, तो जब आपको ये आना शुरू हो जाएगा, तो आपको ये भी आना शुरू हो जाएगा कि यहाँ से सीधा काट दिया, तो 1/√3, ये वही आंसर है, सेम ही बात है। कई बार आप देखोगे कई बच्चे ऐसे काट देते हैं, तो कुछ बच्चे कहते हैं अरे सर ये कैसे हो गया। अरे भाई सेम ही बात है, ऐसे लिख ले तो ऐसे लिख के काट ले, क्या दिक्कत है? तो कुछ कुछ बातों का इनका ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं हम। देखो जी, ये वो बातें हैं जो बच्चे गलती करते हैं, और मैंने देखा है अब तक के मेरे करियर में पढ़ाते हुए, मैंने ये बात जाना है। और जब मैं स्टूडेंट भी था, जब मैंने तैयारी भी करी, मैंने सारी चीज़ें, उस पूरी तैयारी, जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन भी करता था, ठीक है ना, उस आईआईटी की जर्नी के दौरान भी मैंने देखा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। खैर,
अब अपन अगर आप ध्यान से देखो एक सवाल लेते हैं। हमने लिया रूट क्यूब 8 स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये कितना हुआ बच्चे? 2 रे इसको लिखो, इसको लिख सकते हैं हम 8 को 2⁻3 इसका स्क्वायर और ये आ गया क्यूब रूट। इसको सॉल्व करना है, अगर मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूं। ये तो मल्टीप्लाई होगा, पावर है, तो 2⁻⁴ क्या हो गया 6, इसका आ गया क्यूब रूट। क्यूब रूट को कैसे लिख सकते हैं? 2 6 और क्यूब रूट यानी कि 1/3 ऐसे। तो ये कितना हो गया 2 6 इंटू 1/3 कट गया, 2⁻2 विल बी इक्वल टू 4। 4 आपका आंसर आया। ऐसे आपको सॉल्व करना है। नो डाउट बहुत से बच्चों को आता होगा, लेकिन जिसको नहीं आता वो सीख सकता है, बाकी स्किप करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाते हैं जी। देखो एक और बेसिक सा सवाल मैं ले लेता हूं। ये वो बातें हैं जो बच्चे गलती करते हैं और मैंने आपको बता दिया, मैंने देखा है गलती करते हुए। बच्चा मेरे से डाउट पूछने आता है, आता जब मैं कभी भी पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चा जब डाउट, तो मेनली कई बच्चों ने तो ये भी बात पूछी है मेरे से, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता। कोई बात नहीं, अगर आप गलत, शायद आपने वो इंटरप्रिटेशन गलत सीख लिया उसका वगैरह वगैरह, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले साइन इनको फंक्शन को ये सॉल्व करना होता है। साइन 30 की वैल्यू लिखनी होती है, वैल्यू लिखने के बाद सॉल्व होता है। तो आंसर ये आता है, ना कि ये आता है। ठीक है ना? खैर सवाल देखते हैं अगला, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये जी है √16, ये जी है 5, मल्टीप्लाई कर दी बेटा मैंने 2 5। अगेन इसको कैसे सॉल्व करें जी? अब सॉल्व करने का तरीका ये तो हो गया 2⁻1/5, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो 2⁴, इसको 1/5 लिख सकता हूं मैं भाई, ये 5 है तो 1/5। ठीक है, जैसे यहाँ क्यूब रूट था, यहाँ क्यूब रूट था तो मैंने 1/3 लिखा था, अब यहाँ 5 दे रखा है। ठीक है ना? फिफ्थ निकालना है इसका, तो यानी कि 1/5 आ गया इंटू 2⁻1/5। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया 4/5 इंटू 2⁻1/5। अब जैसे मल्टीप्लाई में हो, 2 ऐसे मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होती हैं? ऐड होती हैं, ऐड करो, यानी कि 2⁻4/5 प्लस 1/5, 5/5 कट गया, 2⁻1/2। तो ये कुछ बेसिक मैथ है, ऑल्दो बहुत बच्चों को आपको आता होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको नहीं आता है, बट ये थोड़ा थोड़ा मैंने आपको हल्का सा आइडिया दिया है क्या क्या बच्चे गलती करते हैं, कैसे गलती करते हैं, और यही करते हैं जनरली गलती। और तो इतना कोई मैथ 2+2 तो सबको आता है, 4 होता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ घटा गुना भाग वो बेसिक सबको आता है, जनरली बच्चा इसमें गलती करता है, वो मैंने हल्का सा आइडिया आपको दे दिया है। अब थोड़ा सा मैं अच्छे से सवाल पे चलता हूँ, बेसिक अलजेब्रा के थोड़ा सा अच्छे सवाल पे। ये आपने बहुत सारे सवाल ऐसे 8 9 में बड़ा फेमस सा सवाल होता है, आता है मैथ्स के अंदर, कि m⁴n अगर 36 है तो n⁴m बताओ क्या होगा। तो इसको लिख सकता हूं मैं 6⁴ ऑन कंपेयरिंग m is equals to 6 और n is equals to 2, so n⁴m will be equals to 2⁶ will be equals to 64। फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे चलो। अब ये दे दिया तुम्हें, देखो ध्यान से देखो, y सवाल दे दिया तुम्हें, y प्रोपोर्शनल टू x⁴। बढ़िया बात है, जब x इतना है y 1 है, तो अगर 16y1 हो जाएगा तो x बताना। अरे भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, y प्रोपोर्शनल x⁴, सो y1 प्रोपोर्शनल टू x की वैल्यू रख दो 1000⁴। जब ये 16y1 हो गया तो ये x कितना होगा, इसको कैपिटल X लिख लूं, यही तो है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, टेंशन ही नहीं लेनी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको मान लिया y इज इक्वल टू kx⁴। अगर क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो k कांस्टेंट लगा दिया, अरे भाई यहां तू k कांस्टेंट भी लगाएगा कटेगा ही तो इसलिए प्रोपोर्शनैलिटी वाले को अगर मैं सीधा ऐसे रेशो लिख सकते हो आप ऐसे, तो ये कटेगा ही, तो सेम मतलब ही होता है। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर ये कैसे कर दिया आपने, अब मैं क्योंकि मैं तो कट करके ऐसे 1/16 इज इक्वल्स टू लिख दूंगा 1000⁴ x⁴। आधे बच्चे तो इसी में घूमते रहते, सर ये कहाँ गया, अरे भाई तू ऐसे लिख ले,
के लिखेगा वो तो ऑलरेडी कटेगा ना, तो आएगा तो बराबर का साइन ना। तो कई बच्चों का ये भी दिक्कत होता है। तो ये कुछ कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं कि ये सिंपल है बिल्कुल, चीजों को जितना सिंपल रखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/16 टू दी पावर 1/4। मैं ये जितने भी इस चैनल पे मैं जितने भी लेक्चर डालूंगा वो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इतने बेसिक बनाऊं कि हर एक बच्चा जो फिजिक्स में दिक्कत महसूस कर रहा है उसको दिक्कत ना हो। मेन ऑब्जेक्टिव ये है, और क्वालिटी वही रखने का ताकि वो सही बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली फिजिक्स आप तक पहुंचाई जाए और आप मेंस लेवल तक का सवाल बना पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ठीक है जी। इतनी बेसिक्स जितने होते हैं, चाहे आप एडवांस ले लो या, अरे भाई फिजिक्स है, फिजिक्स तो फिजिक्स ही रहेगी ना, चाहे एडवांस करो, चाहे नीट करो, जेई मेंस करो, कुछ भी पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक्स आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं, तो अपना पूरा टारगेट रहेगा बेसिक्स सीखने पे और करने पे। और इतनी सवालों की प्रैक्टिस और इतनी चीज़ें मैं कराऊंगा कि आप लोग जब ये रिवीजन अब ये पढ़ रहे होंगे, इसके बाद ये प्रैक्टिस सेशन जो हम वीडियोस डालेंगे उसमें बहुत सारे सवाल होंगे। करीब करीब हर चैप्टर के बाद मैं 100 सवालों की एक प्रैक्टिस सीरीज रखूंगा, उसमें हर तरह के अच्छे सवाल, मेंस लेवल तक के बढ़िया सवाल हम डिस्कस कर रहे होंगे। आप आओ, प्रैक्टिस करो, पेन उठाओ, सॉल्यूशन नहीं आ रहा है सॉल्यूशन देखो, आराम से सुनो, सब्जेक्ट इंप्रूव होगा, क्यों नहीं होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो जी आगे चलते हैं हम। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x। सो 1/, ये कितना हो जाएगा जी, 2 raised to the power 4 इंटू 1/4। भाई 16 को लिख सकता हूँ ना मैं। चलो जी, आगे कितना हो गया, 1000 डिवाइड बाई एक्स। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 1000 विल बी इक्वल्स टू 2000। ये तुम्हारी बच्चे एक्स की वैल्यू आ गई। आई होप कि आपके समझ में आ रहा हो। तो ये कुछ बेसिक अलजेब्रा था जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है। अब मैं आपको 10th क्लास में लेके चलता हूँ, थोड़ा सा पुरानी बातें हैं, सारी पुरानी बातें आपको रिकॉल कराऊंगा। अब मैं थोड़ा सा आपको 10th के दर्शन कराने वाला हूँ, मजे से चलेंगे उधर। क्वाड्रेटिक। अब बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमें क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन। तो इसका मतलब होता है इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 2 होती है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल 2। आप सब लोग फेमिलियर होंगे, श्रीधराचार्य रूट्स निकालना, वही करने वाला हूं, बस रिकॉल कराऊं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां पे जब मैं इसका जनरल सॉल्यूशन लिखता हूं रूट्स का, x की वैल्यू, ये भैया 2 है तो x की 2 वैल्यू आएंगी, ये 3 होता 3 वैल्यू, 4 होता 4 वैल्यू, जितनी पावर उतने सॉल्यूशन। ठीक है जी। जनरल सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो इसके 2 रूट आएंगे भाई, x की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यूज। मैंने x एंड x2 ये मान लिया। तो x1 जो होता है वो होता है -b प्लस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और x2 होता है -kb माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। आपने कैसे पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा जब रटा होगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, रूट्स होते हैं तो यही तो हैं। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो एक बार मैंने बीच में प्लस ले लिया, एक बार मैंने माइनस ले लिया। ठीक है ना, क्योंकि रूट इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस आएगा ना, रूट से निकल के 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस, तो ऑलरेडी मैंने कंसिडर। अब आप इसको बस सॉल्व करो नॉर्मल नॉर्मल इसके। अब कुछ बच्चे क्या इसमें से निकाल के भी प्लस माइनस, अरे वो ऑलरेडी ले लिया है गोचू। ठीक है, तो भैया इसको शुरू करते हैं। पहला सवाल, अब आप अगर ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे एक और मज़ेदार बात करूं, x1 प्लस x2 कर दो, आप इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये गया, तो -b/2a माइनस b/2a, तो ये कितना आएगा, -b/a। एक इक्वेशन ये आ गई। अगर मैं x1 इंटू x2 कर दूं तो मज़ेदार अगर आप बात देखोगे तो ये आएगा c/a। क्या आएगा जी, c/a। करके देख लो इसको भाई, ये x1 इंटू x2 तो a² प्लस b² बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा भाई। इसको 2a को तो बाहर ही निकाल लो, और ये बन गया तुम्हारा, इसको मैं सॉरी इसको p मान लेता हूँ, इसको q मान लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा p माइनस क्यू बन गया ना, p² माइनस q²।
ठीक है, तो ऐसे करोगे तो ये तुम्हारा ये निकल के आ जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी कट जाएगा, कट कुटा के आ जाएगा। खैर, अपन को क्या मतलब, अपन को तो सवाल सॉल्व करना है। तो जी सवाल सॉल्व करते हैं। देखो, 10वीं कक्षा की तरफ चलते हैं और बेसिक सा सवाल लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपसे पूछ लिया गया फाइंड वैल्यू ऑफ y। आप कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे बहुत आसान है। देखो मैं बताता हूँ, श्रीधराचार्य लगाओ। तो आप पहले इसको कंपेयर कर लो, यानी कि वहाँ x था वेरिएबल, यहाँ y है, तो कोई टेंशन नहीं है, x की जगह y लिख लो, प्लस बी वाई प्लस सी। टेंशन नहीं लेने की, नहीं लेनी है टेंशन। ए इज इक्वल टू 1 है, कोइफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोइफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोइफिशिएंट 1, वाई का कोइफिशिएंट -2, क्योंकि यहाँ प्लस है। कंपेयर ऐसे करना है। देखो, आप जिस फॉर्म में है कंपेयर, कई बच्चों को कंपेयर करने में भी दिक्कत आती है। कंपेयर का मतलब है भाई इसको इसी फॉर्म में लिख, वाई स्क्वायर प्लस -2 इंटू वाई प्लस -3 इज इक्वल टू 0। अब देख, अब तेरे को मस्त समझ में आएगा। इसका कोफिशिएंट a यानी कि 1, y का कोफिशिएंट b। अब देख सेम फॉर्म बन रही है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो अब तेरे को दिख रहा होगा -2। ठीक है जी। सो b क्या हुआ? -2। फिर बच्चे c क्या हुआ? -3। b क्या हुआ? -2। c क्या हुआ? -3। अब भैया x1 निकालना है, भैया x2 निकालना है, टेंशन नहीं लेने का। -b प्लस रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। सो x1 विल बी इक्वल टू -b। -b का मतलब क्या हुआ? -b, b रखो, -2 प्लस बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है -3 डिवाइड बाई कितना हुआ 2 इंटू 1। सो x1 आया 2 जमा 4 जमा 12 बटे 2, 2 जमा 16 यानी कि 4 डिवाइड बाई 2। तो जी ये आया आपका 6/2 विल बी इक्वल टू 3। अब x2 क्या है? x2 है आपका, याद हो, -b माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये माइनस ही तो करना है, तो आपने ऑलरेडी निकाल ही लिया, तो सब सेम है, यानी कि 2 यहाँ माइनस आ जाएगा बस। तो मैं सीधा इसको लिख देता हूँ, 2 - 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो ये आ गया -2/2 विल बी इक्वल टू -1। इस तरीके से आप ये रूट निकाल सकते हैं। अगला सवाल पोज करेंगे और सॉल्व करेंगे, फिर आगे सॉल्यूशन आप लोग देखेंगे। तब तक मैं सॉल्व कर देता हूँ। 2x², एक और सवाल लेते हैं। 5x - 12 विल बी इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसके निकालूं तो क्या निकालूंगा जी? कंपेयर कर लूंगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5। मैं सीधा लिख रहा हूँ, पहला सवाल मैं बिल्कुल तमीज से सिखा चुका हूँ। c इज इक्वल टू -12, यानी कि x1 विल बी इक्वल टू -b -5 प्लस b स्क्वायर 25 -4a इंटू सी। मैं सीधा लिख रहा हूँ, तो आप लोग देखते रहना। 2 इंटू 2, तो ये कितना आया? -5 प्लस √25 माइनस माइनस प्लस 90, तुम्हारा आएगा जी ये 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, यानी कि इसको लिख लो सीधा तुम 4। तो ये आ जाएगा -5 प्लस √121 डिवाइड बाई 4, यानी कि -5 प्लस 11 डिवाइड बाई 4 विल बी इक्वल्स टू 6/4 विल बी इक्वल्स टू 3/2। तो एक रूट तो ये आया। दूसरा रूट x2, यानी कि -11 डिवाइड बाई 4 विल बी इक्वल्स टू -16/4 विल बी इक्वल्स टू -4। क्योंकि एक निकाल लो ना, एक बार कैलकुलेशन कर लिया, फिर प्लस की जगह बस माइनस ही तो आना है, बाकी सब चीज़ सेम है। तो इस तरीके से आपको रूट निकालने आने चाहिए, जो कि आप 10th क्लास में ऑलरेडी करके आए हो, सीख के आए हो। तो कोई नई बात नहीं है, मैं कोई ऐसी नई बात नहीं सिखा रहा हूँ आपको कि कोई कुछ अलग ही लेवल की मैंने आपको बात सिखा दी है। अब इससे अगला देखते हैं, थोड़ा सा नया होगा आपके लिए, थोड़ा सा नया होगा आपके लिए। क्या? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है जी, ये सीरीज है, उसका काइंड ऑफ सम है।
तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है ये पहले मैं आपको बता देता हूं। अगर मुझे 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है, ठीक है जी, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, इसको मुझे लिखना है, तो इसको मैं लिखूंगा अप्रोक्सीमेशन, ये होगा 1 प्लस एन एक्स के बराबर। और ये कब होगा? तब होगा जब x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1, x की वैल्यू बहुत छोटी होगी, तब मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करूंगा। ये सीरीज तो पूरी खुलती है, 1 प्लस ऐसे एन एक्स प्लस आगे एक्स स्क्वायर आता है, फिर ऐसे बढ़ती चली जाती है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर क्योंकि एक्स बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू और छोटी आएगी, तो बाकी टर्म भी बाद वाली टर्म हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, खाली बस इसको लेते हैं 1 प्लस एन एक्स। तो ये तो एग्जैक्ट मीनिंग है इसका कि खाली हम कौन सी कंसिडर करते हैं 1 प्लस एन एक्स। आप बस इतना ध्यान रखो कि 1 प्लस एक्स टू दी, इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। कब? जब x की वैल्यू बहुत छोटी हो। अब इसको यूज कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूं यूज कैसे करेंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को। पहले आप सीख लो एक बार। अगर मान लो 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस एन हो, तो ये किसके बराबर होगा? सेम, x तो छोटा ही है 1 से, तो ये होगा 1 माइनस एन एक्स। आपको इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है सीधा, प्लस माइनस तो ये माइनस लिख दिया, देखो मैंने। अगर 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एन हो गया, तो ये आएगा जी 1 प्लस एन एक्स। मल्टीप्लाई कर रहा हूं बस, ये इस साइन की इस साइन की, और सीधा एन एक्स लिख दिया। मैं फिर बता रहा हूं, ये जब ओपन करते हैं बाइनोमियल तो ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आता है, लेकिन वो एक्स स्क्वायर ऐसे आता है, तो उनको हम सबको नेग्लेक्ट करते चले जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक्स तो बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर और छोटा आएगा, तो इस सारे पीछे वाली टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस एन एक्स या 1 माइनस एन एक्स, वो मैं आपको बताने लग रहा हूँ कैसे कैसे लिखते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया जी। अब लेट्स सपोज आपका आ गया कुछ भी, मान लो 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन, प्लस का ही ले लो, तो ये 1 माइनस एन एक्स। इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो सिंपल है 1 प्लस एन एक्स, बस कंडीशन क्या है, एक्स बहुत छोटा होना चाहिए, वेरी वेरी लेस देन 1। फिजिक्स के अंदर कैसे यूज करेंगे अभी हम उसको देखेंगे, सॉल्व करने के लिए कैसे यूज करेंगे। पहले एक बार थोड़ा सा हम इसका मैथ्स में यूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सवाल आ जाता है बेसिक मैथ में कि 0.98 का रूट बताओ कितना होगा, ठीक है। अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, बढ़िया बात है, या फिर 98/100 लिख के करने की कोशिश करोगे, बढ़िया बात है। हम बाइनोमियल का यूज करेंगे कैसे? क्या मैं देखो इसको 98 को लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.02 टू द पावर 1/2, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत है भाई? ये रूट लिख लिया और ये ऐसे लिख लिया। क्या आपको दिख रहा है ये x 1 से बहुत छोटा है? बिल्कुल सही बात है। क्या ये 1 माइनस एक्स टू दी पावर n वाली फॉर्म बन रही है? ठीक है, तो क्या इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस 0.02 इंटू 1/2, लिख सकता हूं ना? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.01? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.99? आंसर आगे रूट निकल के। बाइनोमियल एक्सप्रेशन का कैसे यूज किया है वो समझ में आया। मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया ऐसे 1 प्लस एन एक्स की फॉर्म में, 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स, जो भी मेरा बने। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल और सवाल देखते हैं, ए बी, मान लो लेट्स सपोज आपको निकालना है कि 1/1.01 ये निकालना है। इसको सॉल्व करो भाई, ये निकालना है। तो कैसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन का कैसे, सॉरी अप्रोक्सीमेशन का कैसे यूज कर सकता हूँ बाइनोमियल का? 1/, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.01। आप कहोगे हाँ बढ़िया बात है, इसकी पावर 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी 1 प्लस 0.01 टू दी पावर, ये हो गया -1। 1 प्लस एक्स, एक्स तो बहुत छोटा है भाई, ये एक्स की फॉर्म बना ली ना मैंने 1 प्लस एक्स की, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.01 विल बी इक्वल्स टू 0.99। चाहे आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, यही आपका आंसर आएगा। और देख सकते हैं हम, देखें जी, सी पे चलते हैं। जैसे मुझे निकालना है मान लो √99। अब इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का कैसे यूज कर सकता हूँ? तो आप इसको, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1। आप कहोगे ठीक है सर, क्या मैं 100 को कॉमन ले सकता हूँ? आप कहोगे हाँ सर, ऐसा लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको 100 को बाहर निकालूं तो 10 आ जाएगा, इंटू 1 माइनस 1/100, ये 1/2 आ गया। यहाँ मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकता हूँ, ये x है
1 माइनस एक्स, एक्स लेस देन 1 होना चाहिए, बिल्कुल बात है काफ़ी छोटा है, यानी कि 10 इंटू 1 माइनस 1/100 इंटू 1/2। तो ये तुम्हारा अब 10 के अंदर फिर से मल्टीप्लाई कर लो भैया, 10 माइनस 10/100 इंटू 1/2। ठीक है जी। सो 10 माइनस 0.05, तो ये आंसर आ गया आपका 9.95। क्लियर है? तो इस तरीके से बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन का यूज करके आप बहुत आसानी से चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन अब फिजिक्स के अंदर कैसे यूज करेंगे? अब सवाल ही आती है सर ठीक है ये तो बेसिक तो आपने बता दिया, फिजिक्स में कहाँ यूज होगा? ये भी तो थोड़ा सेंस बन जाए ना, तो मजा आ जाए सर। बढ़िया बात है जी, आप सही कह रहे हो। जैसे फिजिक्स में आ गया, मान लो आपके पास ग्रेविटेशन के अंदर मैंने तुम्हारा ग्रेविटी निकाला, तो ये एक्सप्रेशन आता है 1+h/r का स्क्वायर, ऐसे निकल के आता है। आर यहाँ पे क्या होती है? रेडियस ऑफ अर्थ। एच क्या होती है? हाइट होती है। ठीक है जी, फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है जी। तो ये जो हाइट है, अगर अगर जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो वहां में कि मैंने बहुत छोटी सी ऊपर हाइट पे बात कर रहा हूं मैं, यानी कि h इज वेरी वेरी लेस देन r, यानी कि r कितनी है मान लो क्या 6400 किलोमीटर है। ठीक है, h मान लिया मैंने, लेट्स सपोज 32 किलोमीटर। ऐसे ऐसे बात कर रहा हूं मैं, तो h बहुत छोटा हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब आप 32/6400 ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो समझ रहे हो कितना टिपिकल सा बन जाएगा मैथ्स। तो इस मैथ्स को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? हम करते हैं GH विल बी इक्वल्स टू G 1+h/r टू द पावर -2। ठीक है भाई, इसको ऊपर लेगी तो ये -2 आ गया, पावर वही जो मैं बता रहा था, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये क्या बन गया? 1+x टू द पावर -2। x क्या है? वेरी वेरी लेस देन 1। क्यों? क्योंकि 32/6400, भाई कमी तो बनेगा, वेरी वेरी लेस देन 1 बनेगा ना। लगाओ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। सो GH विल बी इक्वल्स टू G 1 - 2h/r। अब तो और आसान होगी, अब आपकी कैलकुलेशन ही खत्म होगी, सिंपल होगी आपकी कैलकुलेशन। अब मस्त अपना कैलकुलेट करो, इसको सॉल्व करो। तो ये कितना हो जाएगा? G 1 - 32 इंटू 2 डिवाइड बाई 6400। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अभी ये आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा। ये 64 आ गया ना भाई, 64 आ गया, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो, मेरे से ही मेहनत कराओगे भैया। तो ये 1/100 आ गया, तो ये जी आ गया, 1 - 0.01 आ गया, तो ये आ गया 0.99 G। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो भारी भरकम कैलकुलेशन थी वो अप्रोक्सीमेशन की मदद से हमारी सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से हम फिजिक्स के अंदर अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। ठीक है, कंडीशन वही रहेगी, कौन सी? 1+x⁴n। एक्स क्या है आपका? छोटा, तो इसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा आपको। देखो मैंने इसी फॉर्म में बनाया है, ये इसी फॉर्म में बनाया है 1+x। ये मेरा एक्स है, ये मेरा एक्स है, सॉरी ये मेरा एक्स है, तो ये 1+nx हो गया ना, 1, ये प्लस माइनस माइनस nx 2, और ये एक्स, ये लिख दी। सेम चीज कर रहा हूं मैं, कोई फर्क नहीं। तो इसलिए हम मैथ सीख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, इसलिए मैथ्स की जरूरत है, इसलिए मैं मैथ्स आपको सिखाने लग रहा हूं। अब थोड़ी पुरानी बातें कुछ, वही एपी शायद आपने पढ़ी होगी, जीपी एक नई चीज आएगी आपको। एपी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। एपी, एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जनरल वही आप, वही 10वीं कक्षा वाली बात है, a+d, a+2d, a+3d, ऐसे करते चले जाओ, a+n - 1 इंटू डी, ऐसे। a क्या होती है इसमें जी? फर्स्ट टर्म। d क्या होता है जी? कॉमन डिफरेंस। आपको क्या लेना होता है? सम ऑफ n टर्म। तो इसका फॉर्मूला आता है, याद ही होगा, n/2 a प्लस
तो सीधा लिख देता हूँ मैं, a प्लस ए क्या लिखूंगा, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म या फिर n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, ऐसे करके हम लिख देते हैं। यानी कि सम कैसे लिखते हैं हम, ये जो लिखा है मैंने सीधा, n बाई टू फर्स्ट टर्म a प्लस nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ऐसे तो ये जुड़ के क्या आ गया 2a, और ये मतलब 10th क्लास में आप पढ़ के आए। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं बेसिक, ये बस आपको रिकॉल कराया गया है। जीपी एक नई चीज है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है जी, तो जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास, मेरे को 4 8 12 ऐसे 64 तक इसका सम करना है। यानी कि टोटल टर्म कितनी आई, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आप कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्न आ गई तुम्हारी पास 64, डिफरेंस कितना हुआ 4 का, यानी कि 16। यानी कि 4 में जब आप ये 16, ये टोटल टर्म 64 तक 16 टर्म होगी, तो नंबर ऑफ टर्न्स आ गई आपकी। तो इन 16 टर्म का सम कितना हो जाएगा, 16 बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये आंसर आया 16 बाई टू 68। सो 16 इंटू 34। तो जी आपका आंसर आ गया 16 चौका 64, 6 16 ती 48, 48 और 6 54, 544, 544। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये सब बातें आप 10th क्लास में करके आए हैं। अब नई चीज आपके सामने है, प्रस्तुत करता हूं मैं। नई चीज आपके सामने प्रस्तुत होने वाली है, जिसको बोलते हैं जीपी, जियोमेट्रिक। ये भी वही है, सम ही करना है हमें, लेकिन यहां थोड़ा सा बदलाव है। बदलाव क्या है, ए आर स्क्वायर, ऐसे ए आर टू द पावर n माइनस 1। ठीक है जी, अब यहां पे जो जो क्या क्या है, ए क्या है, वही जो पहले था, ए होगी भैया फर्स्ट टर्म, और आर क्या हो गया भैया, आर को बोलते हैं यहाँ पे कॉमन रेशियो। और ये फिजिक्स में बार बार आएगा, बार बार आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से प्रकट हो जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बता दूंगा। तो देखिए जी तो आर मेरा लेस देन 1 है और ग्रेटर देन -1 है, आर की मेरे की रेंज ये है। तो सम फॉर द एन टर्म्स, सम फॉर एन टर्म, ठीक है, पहले एन टर्म का लिखते हैं फिर इनफाइनाइट का भी लिखेंगे, क्या होता है कैसे होगा। तो एन टर्म के लिए सम होगा ए 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है जी, अब फॉर इनफाइनाइट टर्म, मतलब अगर जो इस सीरीज है आपकी तो इनफाइनाइट है ऐसे, और कॉमन रेशियो आपने निकाल ही लिया। और कॉमन रेशियो इसमें क्या देखो, मैंने क्या है -1 से 1 के बीच में, यानी कि ये एक से छोटा है, काइंड ऑफ 1/2 मिल जाए आपसे, -1/2 हो जाए, -1/3 हो जाए, -1/4 हो जाए, 1/4 हो जाए। ठीक है ना, आर की वैल्यू जीरो नहीं होती है, नॉट इक्वल टू जीरो होती है। ठीक है भाई, जीरो हो गया फिर तो खत्म ही हो गया, तो यहाँ पे इसके और इसके बीच में होती है। खैर देखो, क्या कहना चाहता हूँ अभी आपके समझ में आएगा। तो ये जो सम होता है इनफाइनाइट इसका सीरीज का जीपी का, तो ये होता है a अपॉन 1 माइनस आर। अब जी ये कैसे गायब हो गया, ये कैसे गायब हुआ, आप देखो। लेट्स सपोज आर की वैल्यू है 1/2, 1/2 की पावर क्या है इन्फिनिटी, इसका मतलब 1/2 की पावर बच्चे इन्फिनिटी, यानी कि 1/2 की पावर, अरे 2 की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होगा ना, 2 की इन्फिनिटी, समझ रहे हो, 2 टू दी पावर 4, ऐसे करते चले जाओ, इनफाइनाइट तो भैया इनफाइनाइट आएगा ना, और 1 बाई इनफाइनाइट क्या होगा, जीरो।
तो इसलिए ये वाला खत्म, और 1 माइनस 0 क्या होगा 1, तो इसलिए ऊपर आ गया a। तो सिंपल ये। अब एक बार सवाल करते हैं, सवाल देखते ही आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या है कैसे है। कहाँ आएगा वो हम बाद में बात करेंगे। देखो जी एग्जाम्पल, तो क्वेश्चन लिख लिया हमने, मैंने लिखा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस 1/16 ऐसे। अब आप है ना, अब तक आप जो चीज़ों को देखते आए ना, आप अपना थोड़ा सा नज़रिया बदल लें बस, क्योंकि आगे मैं वेक्टर भी पढ़ाऊंगा। तो आप थोड़ा नज़रिया कैसे बदलें, अगर मैं कहूँ 2 माइनस 2 0, तो आप अपने नज़रिए में क्या चेंज कर लें, 2 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू, यानी कि 2 में आपने कितना ऐड किया -2। आप अपने नज़रिए को थोड़ा सा चेंज करें, बस थोड़ा सा चेंज, बड़ा काम आएगा ये नज़रिया। आप 3 में -3 ऐड जब करते हैं तब 0 आता है। 4 में जब आप -2 ऐड करते हैं तो 2 आता है। आप थोड़ा सा अपना नजरिया बदलें। देखो जी अब कुछ बच्चे, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, कुछ बच्चों को कॉमन रेशो निकालने में बड़ी दिक्कत आती है। सर कॉमन रेशो कैसे निकलेगा, ये तो कॉमन रेशो आप कैसे निकालोगे। अरे कॉमन रेशो होता है कोई भी A2/A1, A2/A1 कर लो, आप A3/A2 कर लो, ये इनका रेशो, यानी कि A3/A2 कर लो, A4/A3 कर लो, A5/A3 कर लो, कैसे भी निकाल लो। तो देखो जी अब आप, अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ तो कैसे करोगे आप, सर ये क्या करें प्लस माइनस में, तो कंफ्यूज हो गया हूँ। अरे तो भाई अप्रोच काम में लो ना, असल में सब कुछ प्लस ही है, क्योंकि आपने क्या सीखा है, ये प्लस से ही सीखा है कि अच्छा प्लस 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 ऐसे है ना, प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर की क्यूब ऐसे। तो बच्चे के दिमाग में वो पॉजिटिव ही सेट रहता है, तो पॉजिटिव की टर्म में ही करना तू, कोई दिक्कत नहीं है। +1/4 +-1/8 +1/16 इनफाइनाइट। अब कर ले, तू A2/A1 कर, A3/A कर, ये बाई ये कर, ये बाई ये कर, आना -1/2 ही है, यानी कि यहाँ कॉमन रेशो क्या हो जाएगा -1/2। कॉमन रेशो किसके बीच में आ रहा है, -1 से 1 के बीच में, इनफाइनाइट है, तो भैया जीपी का सम लगाओ, A/1 माइनस आर, ए कितना है 1, 1 माइनस आर कितना है -1/2, सिंपल 2/3 आपका आंसर आ गया, खत्म। ठीक है जी। नॉर्मल पॉजिटिव वाली तो बहुत आसान है, अगर मैं पॉजिटिव वाली ही ले लूं तो 1 -1/2 +1/4 +1/8 +1/16, ये तो कुछ है ही नहीं, सॉरी प्लस है यहाँ पे, तो ये तुम्हारा कितना आएगा जी, आर कितना आ गया 1/2। सो एस इनफाइनाइट क्या हो गया आपका, A/1 माइनस आर, यानी कि 1/1 माइनस 1/2 विल बी इक्वल्स टू 2 आंसर। तो इस पूरी सीरीज का जो आपने सम निकाला कितना आ गया आपका 2 निकल के आ गया। अब ये आएगा कैसे, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपने ये निकाला, ये मास रखे हुए हैं एम 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 एम, और सब आर डिस्टेंस दूर रखे हुए हैं, मान लो ऐसे। मैं आपको बस ये थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कहाँ कहाँ ये आने लग जाएगा, ऐसे मतलब ऐसे आएगा, एग्जैक्ट बनेगा नहीं बनेगा वो, तो मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ आप एक मास, अब इस पे आप इन सब की वजह से ये ऐसे रखे हुए हैं, इन सब की वजह से फोर्स लगाएंगे, तो जो फोर्स की जो फोर्स फिर F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसे आप जब ऐड करेंगे तो आपका फाइनल ये जीपी सीरीज निकल के आएगा। ठीक है, तो वहां हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। मैं आपको तुरंत, ऐसा नहीं है, मैं आपको याद दिलाता रहूँगा फिजिक्स में जहाँ जहाँ हम चीज़ों का यूज़ करेंगे कि इसमें क्या लगेगा, क्या हम बार बार पढ़ते रहेंगे। तो ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि आपको अलग से पढ़ना है, बार बार रिपीट होता रहेगा, बार बार हम जानते रहेंगे उसके बारे में। तो ये बस मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कहाँ ऐसा सवाल आएगा, फिर सेम कूलम्ब फोर्स के अंदर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फिर ये सीरीज प्रकट हो जाएगी। तो 2-3 जगह ये प्रकट होती रहती है, आती रहती है स्वयं। तो जी देखो, अब थोड़ा सा हम चलते हैं, कुछ सीरीज का सम लिख लेते हैं जो आपको याद रखना है। ये भी सवाल कैलकुलेशन में आती रहती हैं बेचारी, तो इनको भी आप याद रखो। एन नेचुरल नंबर, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे, अगर इनका आपको सम लेना है तो इनका सम होता है n+1/2। ठीक है, फिर अगर आपका 1² + 2² + 3² ऐसे n² ऐड करना है आपको, तो ये होता है आपका n+1 2n+1
डिवाइड बाई 6। सिमिलरली आपका क्यूब का भी होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। ऐसे n की क्यूब को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ये आपका आएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मेरे को ऐड करना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ये ऐड करना है मुझे। तो यानी कि s कितना आएगा, कौन से वाली, ध्यान से देखो, ये n स्क्वायर। तो ये n कितना आया, तो n स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। ये 10 है तो n की वैल्यू कितनी है 10, तो आपका आया 10 n+1 10+1 2 × 2n+1 डिवाइड बाई तुम्हारा कितना आ गया 6। ठीक है जी। सेम तो इसको सॉल्व करो 10 × 11 × 21 डिवाइड बाई 6। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 3 7 सो 35 × 11 यानी कि 5 और 385। आई होप कि आपके समझ में बेसिक मैथ है। मैं आपको जितना सिखा रहा हूँ सिर्फ बेसिक मैथ, ताकि आपकी चीज़ें थोड़ी सी आसान रहें, चीज़ें आप सीखें कि कैसे क्या लगा रहे हैं, और ये सब आगे फिजिक्स में यूज़ होता रहेगा। मैं आपको बराबर बताता रहूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप कुछ बातें नहीं हैं, कुछ बातें जैसे एपी आपने पहले पढ़ रखा है, जीपी आप अभी पढ़ रहे हो मेरे साथ, तो कुछ बातें हैं जो नई हैं, कुछ बातें हैं जो पुरानी हैं। तो हम आगे बात करते हैं लोगरिथमिक फंक्शन के बारे में। देखो जी, क्या है कैसे है वो सारी बातें करेंगे, फिजिक्स में कैसे यूज़ करेंगे तो वो भी क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो कई जगह हम इसका यूज़ करते हैं। एक्सपोनेंशियल जैसे फंक्शन आ जाएगा, उसको सॉल्व करने के लिए मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ आ जाएगा, कैसे यूज़ करेंगे। एक बार सीख लेते हैं, जैसे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में यूज़ करना सीखा, वो भी तो यूज़ करेंगे कैलकुलेशन में, ऐसे ही लोगरिथमिक फंक्शन भी आएगा। तो एक बार आप सीख लो, मैं आपको, बेसिक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक है। देखो जी, ये असल में है क्या, ये लाइन लिखते ही आपके समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। इट इज अ वे ऑफ राइटिंग एन एक्सपोनेंट पावर। ठीक है जी। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि a⁴x इज इक्वल टू b, इसको मुझे लोग फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको लोग फंक्शन में लिखना है तो आप लिखोगे लोग a⁴x, पावर हमेशा यहां लिखी जाती है, और जो वैल्यू है वो b, यानी कि a की कितनी पावर रेज करें कि b आ जाए, a की कितनी पावर रेज करें कि b आ जाए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। और इस a, जो ये a नीचे लिखा जाता है, इस a को बोला जाता है लॉग के अंदर बेस, यानी कि बेस की कितनी पावर रेज करें, कितनी ये पावर है, कितनी पावर रेज करें कि वैल्यू तुम्हारी b आ जाए। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। आसान हो गया ना, बिल्कुल कोई नहीं, बस यही है लॉग फंक्शन, इसी के 2-4 रूल पढ़ने हैं कि प्रोडक्ट वाला डिवीजन में कैसे होता है वो सब। देखो अब, जैसे कि आ गया मेरे को 2⁻³ इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो 2 की कितनी पावर है, 3, कितना है 8। अगर आपको कोई पूछ लेगा इसको लोग में लिखो, तो लोग में लिख दो बेस 2। ठीक है, ये होता है बेस, इसकी कितनी पावर जो ये आ जाए, तो लोग की पावर 3 वैल्यू आ जाए 8। आई होप कि लिखना आया होगा। इसका मतलब क्या है, इसका अगर मतलब आपको जानना है, मतलब याद रखना है, तो इसको आप ऐसे भी कि 2 मस्ट बी रेस्ड टू पावर 3 टू मेक 8। कहाँ यूज करते हैं वो भी धीरे 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 मैं सारी बात बताऊंगा आपको। पहले आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा बेस के बारे में बात कर लूंगा। कॉमन जो बेस, हम दो तरह के बेस बार 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 यूज करते रहेंगे आगे फिजिक्स में। ठीक है जी, लॉगरिथमिक बेस कैसे जी, टाइप, ठीक है,
सिंबल, फिर आ गया जी तुम्हारा इसका बेस क्या होगा, क्योंकि बेस ही इंपॉर्टेंट है, उसी की तो पावर आप फिर वो वैल्यू को लिखोगे ना। और तुम्हारा एग्जाम्पल, ठीक है, तुरंत आपके समझ में आ जाएगा। तो हम दो चीजें, यानी कि एक तो होगा हमारा कॉमन लॉग जिसका सिंबल होगा LOG ऐसे, ठीक है। खाली अगर आप लॉग लिख रहे हैं तो इसका यूजुअली मीनिंग है कितना, कि इसका बेस कितना है 10, यानी कि यहाँ 10, क्लियर, ये बेस है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है 10। एग्जाम्पल जैसे log बेस 10 की पावर अगर 2 कर दूँ मैं, तो आंसर कितना आएगा 100, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 2, यानी कि log log अगर मैं ऐसे लिख दूँ log 100 की वैल्यू बताओ, तो वैल्यू कितनी आएगी 2, ठीक है। बेस क्या है 10, क्लियर है जी। अब इसके बाद नेचुरल लॉग, हाँ ऐसा है, अगर सिंबल नॉर्मली मीनिंग ये है, हाँ आपने अगर ये लॉग बेस ई स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लॉग है, आप लॉग के आप बेस ई लिख दो, 10 लिख दो, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर नहीं दे रखा है तो जनरली हम ऐसे ये सिंबल इसलिए कॉमन लॉग यानी कि बेस 10 मतलब होता है। नेचुरल लॉग को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, ये सिंपल ln, ऐसे ln का मतलब आप नेचुरल लॉग, ठीक है। इसका बेस होता है ई मतलब 2.718, ठीक है जी। यानी कि अगर मैं कहूँ लॉग बेस ई की पावर 2 तो कितना आएगा ई स्क्वायर, ठीक है ना। तभी आप फिजिक्स में क्या करोगे, जैसे मैं ले लूँ ई रेस टू द पावर -t/RC ये है, और मैं इसका दोनों तरफ लॉग लूँ नेचुरल लॉग, तो हम कहेंगे कट जाएगा और आंसर क्या आएगा -t/RC ऐसे। अभी मैं बताऊंगा फिजिक्स में, ये फिजिक्स में यूज़ बता रहा हूँ, अभी मैं इक्वेशन लिखूंगा आपके समझ में आ जाएगा। तो मैं ये कह दूंगा ये कट गया। बेसिकली कटने का मतलब क्या होता है, ये जो कह देते हैं कट गया, ये कटने का मतलब ये नहीं है। कटने का मतलब ये है कि ये देखो बेस ई है, ठीक है, और ये ई का स्क्वायर है, तो जो इसकी पावर है वही तो आएगा, क्योंकि बेस की आपने ये पावर लिखी है वो ये आता है। तो अगर आपका ये है log ई, नेचुरल लॉग ई -t/RC, तो यहाँ बेस ई है ना, ई की पावर वही तो आएगा यहाँ, तो यहाँ पावर यहीं तो लिखोगे आप। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो ई की पावर दिस, वही तो ये वैल्यू बनती है, ये वाली, ये वाली, ये वाली वैल्यू। तो ये लॉग फंक्शन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल, वो मैं आपको बताता हूं। बेसिक रूल, बेसिक, जैसे पहला हो गया तुम्हारा बच्चे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है जी, जैसे log बेस ए mn, ये प्रोडक्ट में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो log a m प्लस log a बेस है। क्लियर है जी, अरे हाँ है ना। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट में है तो तुम क्या लिख सकते हो, ये वाइस वर्सा, मतलब सेम ही बात है। ऐसे हो तो ऐसे लिख सकते हो, ये है ऐसे लिख सकते हो, ऐसे है ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो मैथ्स हो गया। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, मैं कह दूं आपको कि log बेस 10 100 इंटू 1000, तो इसको जब मुझे सॉल्व करना होगा तो कैसे करूँगा, 10 100 प्लस log 1000 बेस 10। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, बेस की कितनी पावर जो ये आ जाए, बेस की पावर 2 होती है ना, तो इसकी वैल्यू, इसको कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है log बेस 10 100 2, 10 की पावर 2, तभी तो 100 आएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई 2, अगले वाले की वैल्यू कितनी है सिमिलरली 3, आंसर कितना है 5। सॉल्व करना आया, थोड़ा आसान है। दूसरा चलते हैं, दूसरा दूसरा है बच्चे क्वोशिएंट रूल, डिवाइड वाला। डिवाइड वाला रूल बच्चे क्या कहता है, ध्यान से सुनो। अगर log बेस a है my है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, log बेस a m माइनस log बेस a n। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं।
अब इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं, log बेस 10, तो सिमिलरली 1000/100 कर लो, सॉल्व करो। log बेस 1000 माइनस log बेस 100, तो ये कितना आया यहाँ से? 3 - 2 विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। अब तीसरा हो गया पावर, पावर रूल। पावर रूल में क्या है कि अगर log बेस a, ये जहां आगे आएगा इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, जहां आगे आएगा मैं बताता भी रहूँगा आपको। बेसिक मैंने आपको सिखा दिया है, अभी मैं फिजिक्स में कहाँ यूज़ करेंगे वो भी थोड़ा सा हल्का सा आपको आइडिया दे दूंगा। इसको लिखेंगे हम n log a बेस m, यानी कि पावर को आप कहाँ ले जाओ? बाहर। क्लियर है? अब जी हम थोड़ा इसका भी एग्जाम्पल देख लो, एक छोटा सा बेसिक सा। क्या दिक्कत है? एग्जाम्पल देख लो भैया। log बेस 10 1000 क्यूब, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 log बेस 10 1000, सो 3, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 का कितना, ये बेस हो गया, 10 की कितनी पावर करे जो ये आ जाए, यानी कि 3, सो 3 × 3 विल बी इक्वल्स टू 9। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा, तो 9 इसका आंसर आ गया। अब कुछ स्पेशल वैल्यूज़ की बात करते हैं, एक बार वो भी कर लेते हैं, जो आप बार बार यूज़ करते रहोगे। रटने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक मैथ मैंने सारा बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है, आपको ये बताया है कहाँ कहाँ चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो बेसिकली बच्चे वो आपको पता होना चाहिए। स्पेशल वैल्यूज़ में क्या है, जैसे कि आप सीधा यूज़ करेंगे, log बेस a है, ये 1 है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर log बेस है a, तो ये अगर सेम है तो 1 होगी। अगर तुम्हारा log बेस a 0, तो ये होगा तुम्हारा अनडिफाइंड। ऐसा क्यों? अब इसका लॉजिक मैं देता हूँ। जैसे मान लिया जी आपको आ गया log बेस 10 और ये 1 है, तो बेस कुछ भी हो, अगर ये log 1 आप निकाल रहे हो तो ये हमेशा 0 आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर जो बेस है वही यहाँ पे है तो 1। अब देखो ये अब लॉजिकल, अब आपने सीखा हुआ है ना, a⁴ 0 क्या होगा? 1। a⁴ 1 क्या होगा? a। तो ये तो पावर ही तो होती है, तो a की पावर 0 तभी तो 1 आएगा, a की पावर 1 तभी तो a आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इसमें क्या ऐसे रटने वाली क्या बात है? रटने की जरूरत ही नहीं है। आप a⁴ 1 इसको रिप्रेजेंट करना है log में, तो बेस a⁴ 1, यही तो आ गया। log बेस 10 ले लो, ठीक है, 10⁴ तो कितना आएगा? 1। कुछ भी ले लो भाई, तो ये जनरल मैंने लिख दिया। हाँ, अब ये वाला आ जाओ, a टू सम पावर इज इक्वल टू 0, तो क्या करें जो 0 आ जाए? भाई लिख ही नहीं सकते, इसकी कोई भी पावर 0 नहीं देगी, इसलिए क्या है? अनडिफाइंड। तो रटना नहीं है, एक्सपोनेंशियल को ऐसे लिखा जाता है। अब फिजिक्स में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिजिक्स में कैसे। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल, अगले जब आप 12th कर रहे होंगे, तो कैपेसिटर में आपका आया तुम्हारा, मान लो v इज इक्वल टू ऐसे आ गया, v0 e⁻⁻t/RC, ये निकल के आ गया। ठीक है कि भैया पोटेंशियल इस हिसाब से तुम्हारा ड्रॉप हो रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है? अब ये आ गया तो इसको सॉल्व करना है। अब आपको RC की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे? देखो v/v0 लिखोगे, e⁻⁻t, ये मैं बता रहा हूँ कि लॉग कैसे। अब दोनों तरफ का लॉग ले लो, नेचुरल लॉग बेस e वाला, तो ये क्या आ गया? ऐसे लिख लेता हूँ, चलो मैं log बेस e करके लिख लेता हूँ और अच्छा सा समझ आएगा आपको। log बेस e e⁻⁻t/RC। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि e का, देखो फिर से मैं सेम चीज़ तमीज़ से लिखता हूँ। आप मुझे ये बताओ 2⁻³ इज इक्वल टू क्या आता था? 8। इसको मैं थोड़ा वैसे ही लिख लेता हूँ, 2⁻³ इज इक्वल टू 8 ऐसे लिखा था। तो इसको कैसे लिखा था? log बेस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, यानी कि बेस की ये पावर है तभी तो ये आया। अल्टीमेटली इसको आपने ऐसे लिखा। तो अगर log बेस e है तो इसकी पावर वही तो वैल्यू आई होगी जो पावर है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसकी बेस की कितनी पावर लगाई आपने? ये लगाई, तब जाके ये वैल्यू आई।
क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आई, ई से ई गया, तो ये आपका आया निकल के यहाँ से लॉग, लॉग मतलब नेचुरल लॉग v बाई वी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, अब ये लॉग को जैसे हमने रूल जो सीखे हैं सॉल्व करने के वैसे नंबर होगा, हम सॉल्व कर लेंगे और आर सी की हमें वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया कि 2⁻³ ये 8 हो जाता है। ठीक है, तो इसको हमने लॉग में लिखने का तरीका है, बेस लगाया इधर, इसकी कितनी पावर करें जो ये वैल्यू आ जाए, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, सेम ही तो बात है, लॉग बेस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये 3 और 2⁻³ तो अल्टीमेटली ये 2 से 2, तो ये पावर ही तो है ना जो यहाँ पे है, तो सेम इधर हो रहा है, यही तो हो रहा है। अरे हाँ है ना, ये देखो सेम ही तो चीज़ है। यहाँ ये 2 की जगह ई कर दो तो ये भी ये 2 हो गया और ये यहाँ 3, तो अल्टीमेटली यही तो पावर लगाई आपने। इसको ऐसे लिख लूँ तो क्या दिक्कत है? क्लियर है? तो यहाँ से ये इसलिए इस फंक्शन की जो लॉग की वैल्यू होगी वो क्या आएगी तुम्हारी, ये वाली माइनस टी बाई आर सी। फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। फर्दर सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा, ये लॉगरिथमिक फंक्शन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, जो फिजिक्स में हम आगे जाके कई बार, बहुत बार हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो अब हमारा बचता है जी ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, सर्कल वगैरह, पैराबोला वगैरह कैसे कैसे होते हैं, तो एक अलग से नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा, उसमें हम ग्राफ वगैरह डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। मिलते हैं जी अगली क्लास में।